इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस इंटरनेशनल बुलेटिन की वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। और वॉर ब्रेकिंग्स क्या हैं हमारे पास कि भाई युद्ध के मैदान से और युद्ध जैसे हालात वाले देशों की खबरें आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले दक्षिण कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति ऑफिस में पुलिस की रेड की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, राष्ट्रपति यून सुक ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया था और इस वक्त दक्षिण कोरिया से इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। मार्शल लॉ घोषित करने के खिलाफ शुरू की गई थी जांच और पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग हुन को हिरासत में लिया गया था। आपको बता दें कि मार्शल लॉ एक तरीके का अस्थायी आपातकाल होता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इसको लगाते हुए तर्क दिया था कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ यह जरूरी था। हालांकि इस घोषणा के कुछ ही घंटों के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और नेशनल असेंबली के 190 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। तो राष्ट्रपति यून सुक ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध इनके लगा दिया है। और आपको बताएं, देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए इस मार्शल लॉ घोषित करने के खिलाफ। इसके बाद विरोध हुआ, संसद के सामने भी इस कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और इसको वापस लेना पड़ा। और अब दक्षिण कोरिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां राष्ट्रपति ऑफिस में पुलिस की रेड हुई है और राष्ट्रपति यून सुक ने देश छोड़ने पर लगाया है प्रतिबंध। मार्शल लॉ घोषित करने के खिलाफ शुरू की गई थी ये बड़ी जांच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां मोहम्मद अल बशीर बने हैं आंतरिक सरकार के नए प्रधानमंत्री। तो भाई सीरिया में बहुत कुछ हो रहा है। आंतरिक सरकार के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं मोहम्मद अल बशीर। यहां पर बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद यह फैसला लिया गया है। यहां पर लीजिए ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से जानिए सीरिया से इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से मोहम्मद अल बशीर आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री बन गए हैं, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बशर अल असद के बाद तख्ता पलट के बाद ये तख्ता पलट के बाद ये फैसला हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मार्च 2025 तक अल बशीर संभालेंगे शासन का कार्यभार और अमेरिका नई सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार। ये लीजिए, अमेरिका भी यहां पर मोहर लगाता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि वॉशिंगटन भावी सीरियाई सरकार को मान्यता देगा और उसका पूर्ण समर्थन करेगा, बशर्ते कि वह विश्वसनीय समावेशी प्रक्रिया से उभरे जिसमें अल्पसंख्यकों का सम्मान हो। हालांकि अभी तक अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम को आतंकवादी संगठन की सूची से बाहर नहीं किया है। बशीर ने पीएम की कुर्सी संभालने के बाद देश में शांति व्यवस्था का आह्वान किया। उन्होंने अरबी न्यूज अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा, अब समय आ गया है कि इन लोगों, सीरियाई लोगों को स्थिरता और शांति का आनंद मिले। बशीर ने पहले सीरिया के इदलिब में विद्रोही प्रशासन की सॉल्वेशन गवर्नमेंट के प्रमुख के रूप में काम किया। इससे पहले उन्होंने विकास मंत्री का पद संभाला। तो मार्च 2025 तक पद संभालने की बात सामने आ रही है। और सीरिया से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के बाद मोहम्मद अल बशीर, अब बशर अल असद नहीं, मोहम्मद ये है बशर अल असद के बाद उनका नया अब यहां पर सरकार जो है वो बनेगी। अल बशीर संभालेंगे शासन का कार्यकाल। मोहम्मद अल बशीर के हाथ में कमान आ जाएगी और अमेरिका इसको मान्यता भी दे रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सीरिया से, युद्ध के मैदान से ही समझिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मामला नेशनल तो है, राष्ट्रीय तो है, लेकिन इंटरनेशनल भी है। OCCRP की बात करेंगे और जॉर्ज कनेक्शन की बात करेंगे, जॉर्ज सोरोस कनेक्शन की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी चाहे संबित पात्रा की तरफ से या फिर उनके तमाम नेताओं की तरफ से आरोप लगा चुकी है राहुल गांधी पर कि भाई ये जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन आपका है। तो फ्रांसीसी मीडिया, एक अपडेट इसमें आ चुका है। एक फ्रांसीसी मीडिया संस्थान मीडिया पार्ट ने खोजी पत्रकारों की जो संस्था है OCCRP पर अपनी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी से नाराजगी जाहिर की है। अब फ्रांसीसी मीडिया हाउस मीडिया पार्ट का कहना है कि भाजपा फर्जी खबरें फैला रही है। बता दें कि बीजेपी ने अमेरिकी विदेश विभाग पर एक समाचार पोर्टल को कुछ फंडिंग के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा अटैक किया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्हें उच्च दर्जे का गद्दार तक कह दिया।
अपनी बात को रखने के दौरान संबित पात्रा ने इस त्रिकोण के सारे किरदारों का भी जिक्र किया जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए। उन्होंने बताया कि आखिर वो राहुल गांधी को देशद्रोही क्यों कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने मीडिया पार्ट की जो है रिपोर्ट का हवाला देते हुए ही यह आरोप लगाया था कि जॉर्ज सोरोस, ओसीसीआरपी और राहुल गांधी की तिकड़ी मिलकर भारत को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं। अब 5 दिसंबर को बीजेपी ने इस रिपोर्ट के आधार पर संसद से लेकर मीडिया के सामने राहुल गांधी और विपक्ष को निशाने पर लिया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने फ्रांसीसी पोर्टल मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया कि ओसीसीआरपी को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों द्वारा फाइनेंस किया गया था, यानी उन्हें फंडिंग की गई थी। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करने का डीप स्टेट का यह स्पष्ट उद्देश्य था। संबित पात्रा ने कहा कि एक फ्रांसीसी रिसर्च मीडिया ग्रुप ने यह खुलासा किया है कि ओसीसीआरपी की 50% फंडिंग सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से आती है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो भी सुनाते हैं और भी इसमें विस्तार से मैं आपको चीजें समझाऊंगा फिर। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। और अभी मैं पूरा ताना बाना आपके सामने बड़े ही सिंपल शब्दों में रखूंगा ताकि देशवासी इसे समझ सके। तो जैसे कि आप मेरे पीछे तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं, OCCRP का जिक्र तो किया जा रहा है, फंडिंग की बात सामने आई है और संबित पात्रा ने तो कह ही दिया है कि भाई जो OCCRP है वो राहुल गांधी इज इक्वल टू जॉर्ज सोरोस की बात यहां पर कही। तो आपने सुना कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक त्रिकोण बताया है, उसमें एक तरफ अमेरिका के जॉर्ज सोरोस और अमेरिका की कुछ एजेंसियों के होने की बात कही, त्रिकोण के दूसरी तरफ OCCRP का नाम एक बड़ा न्यूज पोर्टल, ठीक है, उसका एक बड़ा न्यूज पोर्टल, और आखिरी कोने में राहुल गांधी को बताया है और उन्हें उच्च दर्जे का गद्दार कहा है। बीजेपी ने कई मौकों पर सोरोस को कांग्रेस से जोड़ा है, क्योंकि अमेरिकी अरबपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं। जिस ट्रायंगल के बारे में संबित पात्रा बात कर रहे थे, वो अब आपको बड़ी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा देते हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से इस कैंप पे आके मैं आपको बताता हूं, देशद्रोह का त्रिकोण बीजेपी का आरोप है। बीजेपी ने कहा कि भाई ये है त्रिकोण, तो ये जॉर्ज सोरोस हैं, ये OCCRP को फंडिंग करते हैं और OCCRP को फंडिंग करते हैं और इसी को आधार बनाते हुए राहुल गांधी जो है वो आरोप लगाते हैं मोदी सरकार पर, अदानी पर, और ये पूरा मामला जो है इसको ऑपरेट करने के जो किंग पिन के रूप में आप समझ सकते हैं, करता धरता जॉर्ज सोरोस। तो इसीलिए संबित पात्रा कहते हैं कि राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस हैं, जॉर्ज सोरोस ही राहुल गांधी हैं, जो जॉर्ज सोरोस चाहते हैं वही ये करते हैं, ये बीजेपी ने अब आरोप लगाया था। अब थोड़ा आपको पीछे मैं इसलिए लेके जा रहा हूं, ये सबसे बड़ा चार्ट है, सबसे बड़ा जो ग्राफिक्स है आपने पहले भी देखा था, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पूरी कहानी ऐसी है कि शुरुआत होती है जॉर्ज सोरोस से। जब अदानी मामला शुरू हुआ था तो जॉर्ज सोरोस का सपोर्ट था चक शूमर है फंड, वो ब्रायन पीस के नाम की सिफारिश की थी। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रायन पीस जो है उन्होंने सिफारिश की, तो बाइडन जो है ब्रायन पीस की नियुक्ति करते हैं यहां पर। चक शूमर जो है वो जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, उनका सपोर्ट है, फंड मिलता है, तो बाइडन को क्या करना पड़ता है, ब्रायन पीस की नियुक्ति करनी पड़ती है। अब ब्रायन पीस कौन है, वो व्यक्ति है भाई जो इनके खिलाफ जो केस है उसकी वो वकालत करना कह लीजिए, अटर्नी कह लीजिए, अदानी पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति मुख्य तौर पर यही
मामले को बढ़ाने वाला यहां पर ब्रायन पीस, और फिर अदानी पर मामला आता है तो यहां पर ये सपोर्ट इधर भी कर रहे हैं, इधर से भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं अदानी को, और फिर राहुल गांधी की तरफ से जो ऑपोजिशन है भारत का वो अदानी को यहां पर घेर रहा है। तो ये पूरा पहले तो त्रिकोण आपने देखा और इतना बड़ी जो ये आपने ग्राफिक्स के माध्यम से, अब मैं इधर आता हूं और फिर आपको मैं बताता हूं कि कैसे ट्रायंगल आपने देखा, और फिर आपने ये भी देखा कनेक्शन कितना पुराना है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने, आपको बता दें, अदानी मामले का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अदानी के मामले में भी यही तरीका अपनाया गया था। ओसीसीआरपी ने अदानी समूह के खिलाफ हमले शुरू कर दिए और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी ने भी इसी मुद्दे को उठाया और सवाल करने लगे। ओसीसीआरपी ने एजेंडा तय किया और राहुल गांधी ने उसका पालन किया। जिस ओसीसीआरपी की बात संबित पात्रा कर रहे हैं उसके बारे में जान लिया आपने, ओसीसीआरपी और उसकी फंडिंग कहां से आती ये भी आपने समझ लिया। चलिए वापस आ गए हम ओसीसीआरपी वाले मामले में, जहां पर जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी हैं, संबित पात्रा तो ये बात कह चुके हैं, बीजेपी तो कह चुके हैं। बता दें कि पूरे मामले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिकी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सरकार प्रोग्रामिंग पर स्वतंत्र संगठनों के साथ काम करती है जो पत्रकारों के लिए पेशेवर विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का समर्थन करती है। दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता के चैंपियन रहे हैं। स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र का एक अनिवार्य अंग है जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाता है। यह तब हुआ जब भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि अमेरिका में कुछ तत्वों ने पत्रकारों के एक समूह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर भारत की विकास गाथा को अपुष्ट तरीके से बाधित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब अमेरिकी विदेश विभाग के साथ मिलकर किया गया। पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। मैं इधर आता हूं इस कैमरे पर कि भाई क्या है ओसीसीआरपी। देखिए ये आपको समझना है, ओसीसीआरपी खोजी पत्रकारों का एक स्वतंत्र ग्रुप कह लीजिए। एक बार फिर से आराम से, ओसीसीआरपी खोजी पत्रकारों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, ग्रुप है ओसीसीआरपी। ये आप इसको समझ लीजिए पहले, ये ओसीसीआरपी क्या है। अब भ्रष्टाचार और संगठित अपराध के मामलों की जांच के लिए यह जाना जाता है। ये ओसीसीआरपी की खासियत है। खासियत है क्या है आप समझिए। पनामा पेपर्स, पैंडोरा पेपर्स जैसी रिपोर्टों को सामने लाने वाला ये मीडिया संगठन है। तो इसकी ये बात है, इसके ओसीसीआरपी की पनामा पेपर्स रिपोर्ट के लिए काम करने वाली संस्थाओं में ओसीसीआरपी शामिल है। तो ओसीसीआरपी के बारे में आप समझते जाइए और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका के ड्रू सिल्वन और रोमानिया के पॉल राडू ने की थी। इसके संस्थापक भी आप समझ लिए, क्योंकि ये मुद्दा गर्म है और ये हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। ये अमेरिका में एक गैर लाभकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एनजीओ कह लीजिए, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ठीक है, आपको ये बता दें, उद्योगपति उस फंडिंग की जो बात आती है वो इन्हीं की तरफ से आती है, जॉर्ज सोरोस की तरफ से आती है, जो कि अमेरिकी उद्योगपति है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ओसीसीआरपी वाली बात आपको पता है, फंडिंग कहां से आती है, ये फंडिंग करने का तरीका क्या है। जॉर्ज सोरोस की जो सोसाइटी है वो करती है। यूरोपीय संघ, ब्रिटिश सरकार का फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ये भी फंडिंग इसको देता है ओसीसीआरपी को। तो फंडिंग के ये दो एंगल आपने देखे। और फ्रेंच सरकार का यूरोप और विदेशी मामलों का मंत्रालय, ये भी ओसीसीआरपी को फंडिंग करता है। फटाफट आपको 2-3 ग्राफिक्स और दिखाते हैं और फिर ब्रेक भी लेंगे। स्वीडिश सरकार की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, यहां भी फंडिंग इसको आती है। तो ये कितनी ताकत है, और अगर कुछ है वो भी आपको दिखाएं। अमेरिका विदेश मंत्रालय और एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, तो अमेरिका भी आ गया और बाकी देश भी आ गए। और अब अगले मुद्दे का रुख करते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग के 21वें सत्र के अवसर पर हुई। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। इस मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं भी दी और बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को लेकर गहन चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच की मित्रता हिमालय से ऊंची और महासागरों से गहरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा अपने रूसी मित्रों का साथ दिया और भविष्य में भी ये संबंध और मजबूत होंगे। राजनाथ सिंह ने भारत रूस की साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए इसे और व्यापक बनाने पर जोर दिया। चलिए, अब इतना ही समय था, समय इतनी आज्ञा देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।